जय हिंद, नमस्कार। मैं विक्की वर्मा मेट सरल की इस छोटी सी फैमिली पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3। हमने इसका क्वेश्चन कहाँ तक बनाया था? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 का दोनों पार्ट्स कंप्लीट कर लिए है ना। कल ही आप लोगों को वीडियो मिला था और अब आज 15 तारीख, आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। और कल तो संडे हो जाएगा, संडे को क्लास नहीं लगेगी, सबको पता है संडे को छुट्टी रहती है। इस बार संडे को हो सके तो मैं क्लास ले दूंगा, या तो संडे को छुट्टी ही रखो। चलिए, कौन से क्वेश्चन पर आए थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 8। 7वां तो कंप्लीट कर लिए थे ना। देखो हमें क्या बोला है, हमें आव्यूह a इज इक्वल टू दिया है 1657 के लिए सत्यापित कीजिए कि a प्लस ए डेस ब्रैकेट एक सममित आव्यूह है, और दूसरा में क्या करना है, a माइनस ए डेस एक विषम सममित आव्यूह है। हमें ये चेक करके बताना है, मतलब चेक करके बताना नहीं है, हमें सिद्ध ही करना है, सत्यापित करना है कि होगा ही। ठीक, सिद्ध कीजिए और सत्यापित कीजिए और दर्शाइए, जांच कीजिए। पूरे में अंतर मैं पहले से ही क्लियर करा चुका हूँ। सिद्ध कीजिए में हमें सिद्ध ही करना पड़ेगा कि वहाँ पर एक्चुअली में वो है ही, लेकिन यदि जांच कीजिए बोल दिया मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिलहाल हमें क्वेश्चन 8वां में दिया सत्यापित करना है। a बराबर है 165 और 7, इतना दिया, हमें सत्यापित करना है a प्लस ए डेस। पहला क्वेश्चन बोला है a प्लस ए डेस, ये क्या है? एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, ये हमें बताना है। ये क्या है? एक सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह समझ में आया ना? सममित आव्यूह, तो सममित आव्यूह के लिए हम कंडीशन पहले ही जान चुके हैं। सममित आव्यूह के लिए कंडीशन क्या बनती है? a बराबर क्या मिल जाए? ए डेस मिल जाए। ये हमारी सममित आव्यूह के लिए कंडीशन। a बराबर क्या मिलना चाहिए? ए डेस। बट यहाँ a की जगह हमें दिया है a प्लस ए डेस दिया है, a प्लस ए डेस, तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा? डेस निकालना पड़ेगा। ठीक, देखो a बराबर ए डेस निकालते हैं तो यहाँ ए डेस तो पहले से है, तो a प्लस ए डेस, ये दोनों ब्रैकेट में, मतलब इसको एक मानना पड़ेगा। मान लेते हैं इसको एक अलग से a हुआ, तो a ये किसके बराबर होगा? ए डेस के। a किसके बराबर होना चाहिए? ए डेस के। और हमने a इसको माना है, तो ए डेस ये वाला, ए डेस की जगह क्या आ जाएगा फिर? a प्लस ए डेस, a की जगह, और ये उसका डेस है तो डेस, मतलब इसका डेस निकालना है। कॉन्सेप्ट क्लियर? हमें a बराबर ए डेस निकालना रहता है किसमें? सममित में, a बराबर में ए डेस। तो a की जगह हमें इस बार a प्लस ए डेस दिया है, बस इतना, बस घुमाया है, इस a की जगह a प्लस ए डेस दिया है। हम जानते क्या हैं? a बराबर में निकालना चाहिए ए डेस, तो a बराबर में निकालेंगे ए डेस, और a की जगह हमें ये वैल्यू दिया है, तो इस a की जगह क्या आएगा? ये पूरा वैल्यू लिख दिए और उसका निकालना है डेस, डेस भी निकालेंगे। क्लियर? चलिए अब इधर सॉल्व करते हैं। हमें a तो दिया है, प्लस में ए डेस भी करना है, तो फिलहाल ए डेस निकाल लेते हैं। ए डेस, क्योंकि a हमारे पास पहले से मौजूद है, ये दिया है। ए डेस दिया है क्या? नहीं दिया, तो ए डेस इससे निकालेंगे। ए डेस निकालने के लिए क्या करते हैं? रो को कॉलम बनाएंगे, कॉलम को रो बनाएंगे, बस। तो 1 और 5 फर्स्ट रो है, तो 1 और 5 फर्स्ट कॉलम बना दो। 6 और 7 क्या है? सेकंड रो, तो 6 और 7 इसको बना देंगे हम सेकंड कॉलम। ये लो बन गया, ए भी मिल गया, ए डेस भी मिल गया। हमें करना क्या है? ए प्लस ए डेस करना है। क्या करना है? ए प्लस में ए डेस करना है, ए प्लस ए डेस। ए का वैल्यू पुट करो तो 1657 प्लस ए डेस का वैल्यू देखो, ए डेस बराबर क्या दिया? 1567, 156 वही लिख दिए क्या? नहीं, ये लो ऐसे लिखा इसलिए तो ऐड करो। 1 और 1 2 होता है, जानते हो। 6 और 5 11, इसको भी पढ़े हो। 6 और 5 11, ये तो हम अभी बनाएं। 7 और 7 14, ये लो। ये अभी हमारा क्या निकला बताओ तुम? a प्लस ए डेस, ए प्लस ए डेस, ये निकाले। हमारा क्या है? a प्लस ए डेस है। अब यदि
हमें क्या चाहिए, सममित। यदि क्या है, सममित हो, सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। तो सममित आव्यूह के लिए क्या करते हैं, ए बराबर में ए डैश निकालेंगे, ए बराबर में ए डैश निकालेंगे। ये हमारा कंडीशन कहता है सममित के लिए, ए बराबर निकालिए ए डैश। लेकिन हमें ए की जगह इस बार दिया है ए प्लस ए डैश, तो क्या करेंगे, ए प्लस ए डैश है, ए प्लस ए डैश है, ए प्लस ए डैश। इसके इक्वल में हम क्या करेंगे, इस ए का क्या निकालते हैं, डैश, तो ए प्लस ए डैश का डैश निकाल दो, ए प्लस ए डैश, इसका डैश होगा। रखे मान, ए प्लस ए डैश हमें पता है क्या, यस ये पता है, ए प्लस ए डैश अब भी निकाले, क्या है, ए प्लस ए डैश, उसका डैश निकालना है, तो 2 11 11 14, ये हमारा ए प्लस ए डैश, हमें उसका निकालना है डैश, उसका क्या निकालना है, डैश। क्या बनेगा, फर्स्ट रो में 2 और 11 है, तो 2 और 11 को फर्स्ट रो की जगह फर्स्ट कॉलम बना दो। सेकंड रो में 11 और 14 है, इसको सेकंड कॉलम बना दो, 11 और 14। ये लो, देखो 2 11 11 14, 2 11 11 14, बताओ आया कि नहीं आया, आया। हम क्या बोल सकते हैं इससे, ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश, और इसका डैश इक्वल है, इस पूरे की जगह हम रखते क्या हैं, ए रखते हैं, इस पूरे की जगह ए रखे और उसका डैश निकाल दिए, आखिर निकला तो वही ए बराबर ए डैश। बताओ, यदि बनाया हो तो सब लोग चेक करो, सबका आंसर सही आया, सही आया, नहीं आया होगा तो सुधार लो। चलिए मिटा दें, इसका सेकंड पार्ट में आते हैं। ये तो अभी फर्स्ट पार्ट है, ए डैश को रख देता हूँ क्योंकि ए डैश हमें काम पड़ेगा अभी ना, ए प्लस ए डैश भी पड़ेगा। क्या क्या बोला है, एक विषम सममित आव्यूह है बोला है, अरे नहीं नहीं, कहाँ पढ़ रहा हूँ मैं क्वेश्चन, ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है, ए माइनस ए डैश क्या है, विषम सममित आव्यूह है। ए माइनस दिया है इस बार, और इसको क्या बोल दिया है, सम की जगह विषम सममित। बस पूरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बस चेंज होगा, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बस चेंज आएगा। देखो इधर का मैं मिटा देता हूँ, इतना है ना, ये वाला भी मिटा देता हूँ। देखो ये योग किए हैं, ये भी मिटेगा, ये भी मिटेगा। मैं इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ इनको क्योंकि हमें काम पड़ेगा ना ये वाला। देखो अभी फर्स्ट वाला पढ़े थे, अब सेकंड में आ जाते हैं ना। ये लो, सेकंड में हमें क्या बोला है, ए माइनस ए डैश ये विषम सममित आव्यूह है, ये प्रूफ कीजिए। तो बताओ, तो विषम सममित आव्यूह के लिए हम जानते क्या है, माइनस ए बराबर ए डैश आना चाहिए, माइनस ए बराबर क्या आना चाहिए, ए डैश आना चाहिए। ये हमारा कंडीशन कहता है क्या चीज़, विषम सममित आव्यूह का, विषम सममित आव्यूह का कंडीशन क्या कहता है कि माइनस ए बराबर मिलना चाहिए ए डैश। अब ये बताओ, ए की जगह हमें इस बार तो फिर से सेम दिया है, ए की जगह ए माइनस ए डैश दे दिया है, तो हमें निकालना पड़ेगा ए डैश। पर ध्यान देना, माइनस ए बराबर रहना चाहिए ए डैश, माइनस ए बराबर ए डैश, तो माइनस ए बराबर क्या रहना चाहिए, ए डैश रहना चाहिए। तो माइनस ए की जगह ये पूरा वाला वैल्यू दिया है हमें, ए की जगह क्या दिया है, ये पूरा वैल्यू, तो हमें ए माइनस लगाए, ए में माइनस लगाए, तो इस पर माइनस लगाना पड़ेगा, किस पर, इस पर, ए माइनस ए डैश का माइनस निकालना पड़ेगा, ए माइनस ए डैश का। ये हमारा ए का वैल्यू है क्या, 1657, ये ए का वैल्यू। माइनस है क्या, माइनस में क्या है, ए डैश, तो माइनस में कर दिए ए डैश निकाल चुके हैं 1567, ये कितना निकालिए अभी, ए डैश। हमें क्या निकालना है, इसका माइनस निकालना है। ये हमारा है क्या चीज़, ए माइनस ए डैश है, और देखो ना ए माइनस ए डैश का हमें क्या निकालना है, माइनस निकालना है, इसलिए माइनस का गुणा किए, होगा, समझ आया। तो माइनस का सबसे पहले मैं माइनस लिख दिया, इसको सॉल्व कर देता हूँ। 1 माइनस 1 मतलब 0, 5 माइनस 6 मतलब माइनस का 1, 6 माइनस 5 मतलब 1, 7 माइनस 7 मतलब 0 आ गया। अब बताओ, यदि माइनस का अंदर में इंटू कर देंगे तो ये 0 बनेगा, ये -1 का +1 हो जाएगा, ये +1 का -1 हो जाएगा, ये 0 का 0 ही होगा। बताओ सही है, ये क्लियर हुआ इतना। अब देखो
माइनस हमने क्या निकाल लिया, ए निकाल लिया। ये हमारा क्या है, माइनस ए। अब भले ए की जगह ये वैल्यू दी है, ये अलग बात है, लेकिन हमने माइनस ए निकाल लिया। अब माइनस ए तो निकल गया, उसके बाद क्या निकालते हैं, ए डेस निकालते हैं। हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, डेस निकालना पड़ेगा। ये माइनस ए बराबर ए डेस निकालना पड़ेगा, निकालें। तो माइनस ए की जगह क्या लिखे, देखो ना, ए माइनस में ए डेस, ए माइनस ए डेस। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए माइनस ए डेस का होल डेस बन जाएगा, ये आना चाहिए। तो देखो ए माइनस ए डेस, इसका डेस निकालना है। ए माइनस ए डेस पता है कि नहीं पता, देखो जल्दी, ये अभी निकाले हैं। ए माइनस ए डेस क्या निकला, 0 - 1 1 0, 0 - 1 1 0 दिया है। 0 - 1 1 0, 0 - 1 1 0, ये हमारा किसका मान है, ए माइनस ए डेस का। उसका निकालना क्या है, डेस। इसका निकाल दो, डेस होगा। तो क्या बनेगा, फर्स्ट रो को बनाओ फर्स्ट कॉलम 0 1, सेकेंड रो को बनाओ सेकेंड कॉलम -1 0, तो -1 0 आया। बट ये वाला दोनों वैल्यू तो सेम नहीं आया, ये दोनों वैल्यू तो सेम नहीं आया। ए माइनस ए डेस हमने निकाला, ए माइनस ए डेस निकाला, 1 में 1 घटाए 0 आया, 5 में 6 घटाए -1 आया, 6 में 5 घटाए 1 आया, 7 में 7 घटाए 0 आया। बाहर माइनस का हमने माइनस किया, अंदर में ये किया, तो ये 0, ये माइनस और माइनस प्लस का 1, ये -1, ये 0। अब हम इसका डेस निकालेंगे, माइनस ए डेस का। तो ये 0 कहाँ से हुआ मिस्टेक, चेक करो। थोड़ा सा मिस्टेक कर बैठे, मिस्टेक कहाँ की यार। देखो स्टार्टिंग से करते हैं तब पकड़ में आएगा। माइनस ए बराबर हमें निकालना था ए डेस, ए की जगह हमने दिया ए माइनस ए डेस, ए माइनस ए डेस किए। इतना तक तो एकदम सही है, यहाँ तक एकदम सही, कुछ मिस्टेक नहीं किए। माइनस के अंदर में किंतु कि ये वाला आया, यहाँ तक भी एकदम क्लियर सही है। मतलब माइनस ए हमने एकदम सही निकाला है, माइनस ए निकालने में कोई गलती नहीं किया। उसके बाद क्या निकालना है, हमें ए डेस निकालना है। उसके बाद क्या निकालना है, ए डेस, ए डेस, ए डेस, ए डेस निकालना है ना, ए डेस निकालना है। तो ए माइनस ए डेस, अच्छा हाँ, एक मिनट चेक करो ज़रा, देखो पकड़ में आया। हमें माइनस ए बराबर ए डेस चाहिए, तो माइनस ए ये वाला तो निकाल लिया, एकदम कंफर्म है यहाँ तक। हमें क्या चाहिए, ए डेस चाहिए। हमें क्या चाहिए, ए डेस चाहिए। तो ए डेस तो इससे निकलेगा, ये वाला पूरा वैल्यू है ए की जगह। देखो ए की जगह हमें दिया क्या चीज़ है, ए की जगह क्या दिया है बताओ, ए माइनस में ए डेस दिया है, ए माइनस ए डेस दिया है। हमें इसका निकालना पड़ेगा ए डेस, मतलब ए माइनस ए डेस का डेस निकालना पड़ेगा। और ए माइनस ए डेस हमारा ये वाला वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू तो माइनस है, ये वैल्यू तो माइनस है, ये वैल्यू है हमारा। बस थोड़ा सा यही मिस्टेक किए थे। देखो ए माइनस ए डेस, ए माइनस ए डेस कौन सा है, ये वाला है। माइनस को भूल जाओ, माइनस को भूल जाओ, क्योंकि ए डेस में हमारे पास माइनस है क्या, नहीं है। ए डेस में माइनस नहीं है, ए बस में माइनस है, ए बस में माइनस है, इसलिए यहाँ माइनस लगाए। लेकिन ए डेस में तो माइनस नहीं है, तो हमें ए डेस निकालना पड़ेगा। इससे निकालेंगे ए डेस, ये हमारा ए है ना, तो इसी का डेस निकालोगे। किसका, ए माइनस ए डेस का डेस निकालना है, ना कि माइनस का। ठीक, ये माइनस तो इसका बस रहेगा। ए माइनस ए डेस क्या निकला है, ये 0 1 -1 0, तो 0 यहाँ -1 है और यहाँ +1 है। पलटोगे तो 0 0, ये -1 नीचे में आएगा और ये वाला +1 होगा और ये 0। अब देखो दोनों सेम आया। अब निकल गया ए माइनस ए डेस, ए डेस बराबर में ए माइनस ए डेस का डेस, ये निकालना था। देखो ध्यान से, हम जो शुरुआत में निकाल रहे थे वो माइनस का इंटू करके इसका डेस निकाल रहे थे, लेकिन इसमें माइनस का इंटू होकर डेस नहीं है, इसमें ओनली है ए माइनस ए डेस का डेस है। लेकिन हम लोग निकाल रहे थे माइनस ए माइनस ए डेस, इसका डेस निकाल रहे थे, लेकिन बिना माइनस वाले का निकालना है हमें डेस। यहाँ तक सबका सही हुआ, अब हुआ क्लियर। मैं ही भटक गया था थोड़ा सा, चलिए मिटा दें। समझ में आ गया होगा ना कॉन्सेप्ट, यदि नहीं आया होगा तो थोड़ा वीडियो पीछे जाकर देख लेना ना, पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर फास्ट लग रहा होगा तो सेटिंग में जाना, रिसोल्यूशन जो स्पीड का है ना, स्पीड थोड़ा सा कम कर लेना,
और देखना। और हाँ, मेरी वीडियो की क्वालिटी तो ऑलरेडी अच्छी नहीं है, तो थोड़ा सा आप लोग रिजोल्यूशन बढ़ा लिया करो। क्वेश्चन 8 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन 9 पर आते हैं। क्वेश्चन 9 क्या बोला है, देखो पढ़ो ध्यान से। ए बराबर मैट्रिक्स दिया है तो 1/2 ए प्लस ए डेस तथा 1/2 ए माइनस ए डेस ज्ञात करना है। 9 नंबर। ए बराबर 0 माइनस ए माइनस बी, 0 माइनस ए माइनस का बी, ए 0 माइनस सी, ए 0 माइनस में सी, बी सी 0, बी सी 0। हमें निकालना क्या है, 1/2 ए प्लस ए डेस तथा 1/2 ए माइनस ए डेस, ये पता करना है, ये वैल्यू निकालना है। साफ सब पता चल रहा है क्या क्या करना है इस बार क्वेश्चन नंबर 9 में। ए तो दे दिया है, ए डेस निकाल लेंगे, ए डेस में हम 1/2 का गुणा कर देंगे, आगे हमारा आंसर। वेरी इजी, सिंपल क्वेश्चन है ना। क्लियर हुआ क्या क्या करना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए प्लस ए डेस कर देंगे। ए डेस तो हमें ज्ञात नहीं है, ए डेस ज्ञात करेंगे, उसमें दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। या तो 1/2 का गुणा करो या 2 से भाग करो, बात एक ही है। चलो ए से हम क्या निकालेंगे पहले बताओ तो, ए डेस। फर्स्ट रो को बनाएंगे फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। या तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बनाओ, सेकंड कॉलम को सेकंड रो बनाओ, या थर्ड कॉलम को थर्ड रो बनाओ। हम बना देते हैं रो को कॉलम। फर्स्ट रो में 0 ए बी है तो फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बनाएंगे। 0 ए बी ये रो है तो 0 ए बी रो को हमने कॉलम बना दिया, बन गया। -a 0 c, -a 0 c ये सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम में बदल दिया। -b - c 0, -b - c 0 ये बना दिया थर्ड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। यहाँ तक तो सबका सही है एकदम, किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। यहाँ तक निकालना क्या है हमें, सबसे पहले ए प्लस ए डेस निकालना है। ए प्लस ए डेस, ए प्लस ए डेस, इसी में 1/2 कर दूं क्या, नहीं चलो अलग अलग करते हैं। ए का मान देखो 0 माइनस ए और माइनस का बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0, ये हमारा किसका मान हुआ, ए डेस का। प्लस में क्या करना है, बी को लाओ, ए डेस को लाओ। ए डेस में क्या है, 0 ए बी माइनस ए 0 सी, माइनस बी माइनस सी 0, माइनस बी माइनस सी, और ये हो गया हमारा 0 वैल्यू 0। इक्वल लगाएंगे, इक्वल तो लगाना पड़ेगा। 0 में 0 जोड़ते हैं क्या मिलता है, नहीं जानते हो तो बता देता हूँ। 0 में जोड़ोगे 0 तो 0 ही मिलेगा। ए में माइनस ए को जोड़े तब -a से +a कटा 0 आया। बी में -b जोड़े तब कटा 0 आया। -a में +a किए कटा 0 आया। 0 में 0 जोड़े 0 आया। सी में -c जोड़े अब भी 0 आया। -b में +b किए 0 आया। -c +c करेंगे 0 ही आएगा। 0 में 0 जोड़ेंगे 0, ये तो पूरा हो गया 0, गोल 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 बराबर 0 0 0, क्या आया 0। ठीक, ये तो बनाने आता है ना सबको, कहीं यहाँ नहीं यहीं देखो। ये a11 a11 संगत अवयव एलिमेंट्स, संगत एलिमेंट्स को ही हमें क्या करना रहता है, ऐड करना रहता है या माइनस करना रहता है। यहाँ 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ a है, यहाँ -a, यहाँ b है, यहाँ b। ऐसे मत कर देना, यहाँ का 0 लिए यहाँ का -a ले लिए, या तो यहाँ का 0 लिए यहाँ माइनस का b लिए, नहीं, संगत लेना है। यहाँ पहले में 0 है तो यहाँ का 0 लेना पड़ेगा। यहाँ a12 तो यहाँ a12 ही -a है। क्लियर। अब देखो ना, हमें निकालना क्या है, 1/2 ए प्लस ए डेस। ए प्लस ए डेस निकाल दिए, इसमें 1/2 का गुणा कर दो तो 1/2 गुणित 0 मतलब आखिर 0 ही होगा। 1/2 गुणा 0 मतलब 0 ही होगा। समझ में आया कि नहीं आया, इतना बताओ। आई थिंक सबको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब चलिए सेकंड में हमें क्या बोला है, ए माइनस ए डेस बोला है। क्या बोला है, ए माइनस में ए डेस।
ए माइनस ए डेस निकालें। अरे यार ये फिर से लिखना ऐसे करूँ, इसे मैं बताऊँ क्या, मैं माइनस बस करना है, इसको मिटा देते हैं, नहीं तो चलो एक बार कर देता हूँ। 0 माइनस ए माइनस का बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0, हमें लगाना है माइनस 0 ए बी, इसी को लिख रहा हूँ ना दोबारा, माइनस ए सी 0 सी माइनस बी माइनस सी और ये 0। इस बार थोड़ा सा बस अलग होगा क्योंकि हमें इस बार माइनस कर देना है। 0 में 0 घटाए तब ये तो आएगा 0 ही आएगा, होगा ना। अब ए में ध्यान रखना, यहाँ बता देता हूँ, ए में ये ए हुआ, माइनस करना है इस माइनस ए को, तो माइनस और माइनस प्लस, तो क्या होगा ए और ए 2a, देखो ना माइनस माइनस प्लस, तो a प्लस ए बन जाएगा 2a, ये हो गया हमारा 2a। ये b लिखे, माइनस करना है माइनस किए, माइनस b को माइनस करना है माइनस b, तो b माइनस और माइनस प्लस b, तो b और b 2b, ये हो गया हमारा 2b। ठीक, तो माइनस ए और माइनस ए मतलब माइनस का 2a, यहाँ क्या होगा माइनस का 2a, 0 और 0 0, c और माइनस माइनस सी, तो प्लस का 2c आएगा, प्लस का 2c, माइनस b और माइनस b माइनस 2b होगा, माइनस में 2b, माइनस सी माइनस में 2c आएगा, माइनस में 2c, 0 और 0 मतलब 0 आएगा, 0 और 0 मतलब 0 आएगा। यहाँ तक सबका क्लियर? बताओ किसी को कोई दिक्कत? नहीं, होना भी नहीं चाहिए। चलो, अब ये हमारा निकला अभी a माइनस ए डेस, बट जैसे यहाँ पर 1/2 का गुणा किए हैं, यहाँ पर भी करना पड़ेगा 1/2 का गुणा, होगा ना। यही कर देता हूँ मैं, 1/2 का गुणा करना है क्योंकि साफ साफ बोला है हमें a माइनस ए डेस कीजिए और इस पर 1/2 लगाइए। 1/2 लगा दिए, a माइनस ए डेस ये लिख दिए, दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, यहीं से समझ जाना, या तो चाहो तो इसको यहाँ ना लिख कर एक बार यहाँ लिख देना। ठीक, करें 1/2 का गुणा, क्या होगा 0/2, 2 शून्यम 0, 2a बटे में 2 कटा, क्या बचा a बचा, यहाँ से 2 से 2 कटा b बचा। 12वीं में आ गए हो तो इतना तो कम से कम पता होगा कि कट कैसे सकता है, ये 2b है, इसको हम करेंगे 1/2 से गुणा, 2 से 2 कटा b बचा। यहाँ पास 2 से 2 कटा, माइनस में a बचा, यहाँ पास 2 से 0 गया, 0 ही बचा, यहाँ पास 2 से 2 कटा c बचा, यहाँ पर 2 से 2 कटेगा, माइनस में b बचेगा, यहाँ पास 2 से 2 कटेगा, माइनस में c बचेगा, यहाँ पास 2 से 0 कटेगा, 0 ही बचेगा। ये लो, ये आ गया हमारा फाइनली आंसर। बताओ इन दोनों सवालों में कहीं पर किसी को कोई दिक्कत पड़ा? नहीं। ये हमारा सेकंड और ये पहला, 2 सवाल पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 9 में, हमने दोनों ही सवाल निपटा दिया। क्लियर हुआ? अब हम क्लास को यहीं अपना विराम देंगे, कल पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 10, 11, अरे कल में मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। लास्ट बचा है 10, 11 और 12, 10, 11 और 12, 10वां, 11वां और 12वां। ये ना 10वां थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा इसलिए नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो आज ही ख़त्म कर देता। 10वां में 4 क्वेश्चन दिया है ना, और क्लास वैसे भी मेरे ख्याल से लगभग आधे घंटे के करीब जाने वाला है, तो बाकी क्लास मैं कल ही बताऊँगा। और हाँ, आप लोग क्लास पूरी तरह से देख नहीं रहे हो, आधे पर छोड़ देते हो, तो ऐसा क्यों कर रहे हो? क्लास यदि चल रही है तो उसको पूरा देखो ना भाई, देखने में क्या है, अगर समझ में आ गया है तो उसको स्किप कर दो, लेकिन नोट्स बना रहे हो, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप क्लास कितना देख रहे हो, इम्पॉर्टेंट ये है कि बना कितना रहे हो सवाल। जितना सवाल आप अपने आप से प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेनिफिट देगा। आप क्लास देखो या ना देखो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन कितना सवाल बना रहे हो ये मैटर करता है। इस सवाल को आप कितना बनाए हो, कितना समझे हो, ये है। आप मेरे से समझो चाहे किसी और से समझो, समझ में आना चाहिए, लेकिन बेहतर ये होगा खुद से प्रैक्टिस करो पहले, तब वीडियो सॉल्यूशन लो। ठीक है? और वैसे भी अब तो स्कूल ओपन हो चुके हैं, स्कूल भी जाते होंगे, तो टाइम मैनेज करना भी सीखिए। ठीक है? चलिए, जितना क्लास होना था हो गया,
कल हम इसका क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद फिर से नया एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।